तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी की एक नई वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर को लेकर है। और इसमें जो है टोटल डेट्स कितने हैं, कितने वैकेंसीज हैं, ठीक है, और सैलरी क्या रहेगी, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टोटल 13 पॉइंट में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं तो बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे लास्ट डेट है 14 मई, ठीक है, 14/5/2023। और आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 31/5/2023। यानी कि आपको जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे हार्ड कॉपी, उसको जमा करना होगा 31/5 तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो बोला गया है कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके के रांची के अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कांके, रांची एवं उद्यान महाविद्यालय खूंटी पानी में विभिन्न विषयों की सहायक प्राध्यापक सह कनिक वैज्ञानिक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद पर बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट नौकरी, ठीक है। नियमित नियुक्ति के हेतु जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी जो है यहाँ पे आपको 15,600 से लेकर के 39,100 प्लस ग्रेड पे आपका 6,000 रहेगा, यानी कि आपको सैलरी 50,000 प्लस ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे उम्र की गणना जो की जाएगी, आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार कम से कम उम्र आपका जो है यहाँ पे 22 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2022 तक आप कम से कम 22 वर्ष के हो जाने चाहिए। और मैक्सिमम आप अगर जनरल कोटा से हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं तो 35 वर्ष, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 45 वर्ष, पुरुष और महिला के लिए 35 वर्ष जनरल कोटा से, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 45 वर्ष। जो BC1 में आते हैं उनके लिए 37 वर्ष है पुरुष के लिए, और महिला जो अनारक्षित कोटा से हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो रिक्तियों का विवरण किस टाइप से है, किस में कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे है कि कॉलेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कांके रांची, यहाँ पे टोटल कितनी पोस्टें हैं तो देख लीजिए। जनरल से इधर है, और इधर आपका ST का है, इधर BC1 का है, और अंतिम में टोटल पोस्टें दिखा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पहली वैकेंसी है कॉलेज वालों की, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में। आगे देख लेते हैं तो दूसरी है आपकी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये आपका खूंटी पानी में, ठीक है। और इधर आप अपनी वैकेंसी दे सकते हैं कैटेगरी के अनुसार। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिमांड भी नहीं होता है। अब टोटल यहाँ पे वैकेंसीज देख लीजिए तो टोटल 19, 4, 1 और इधर 24, यानी कि 20, 4, 24 दूना 48 वैकेंसीज यहाँ पे हैं इसमें रेगुलर में। अब थोड़ा बैकलॉग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बैकलॉग क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, बैकलॉग क्या होता है कि जो पिछले वर्ष बैक ईयर में वैकेंसीज को नहीं भर पाते हैं, ठीक है, जितने भी वैकेंसीज आते हैं उनमें भर नहीं पाते हैं उतने कैंडिडेट जितने की ज़रूरत है। तो उस स्थिति में जो है बैकलॉग वैकेंसी निकाला जाता है पिछले वर्ष वालों को भरने के लिए। और इसमें बैकलॉग में जो है केवल और केवल रिजर्वेटिंग कैटेगरी के ही आदमी भर सकते हैं, या तो ST, ठीक है, या फिर SC या फिर OBC। तो चलिए रिजर्वेटिंग कैंडिडेट बैकलॉग की वैकेंसी को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है इनके लिए जो है यहाँ पे वेतनमान दे दिया गया है 37,400 से लेकर के 67,700 रुपये, और ग्रेड पे इनका 9,000 है, ठीक है। अब देख लेते हैं उम्र की गणना जो है इनकी न्यूनतम उम्र बोला गया है कि 1 अगस्त 2022 तक न्यूनतम उम्र कम से कम 30 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 65 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और ये सभी जो है बैकलॉग में जितने भी हैं भर्तियाँ, ये सभी ST के लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज आपका दिया है गढ़वा, फिर है आपका जितने भी हैं ये सभी, और इधर वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं कि इतने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वैकेंसीज देख ली, उम्र सीमा देख लिया, रिक्तियाँ देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं नोट की। तो यहाँ पे नोट में बोला गया है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, परंतु उन्हें उक्त अनारक्षित पद श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि आरक्षण श्रेणी को छोड़कर आरक्षित श्रेणी हेतु चिन्हित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेटिंग कैटेगरी है तो अगर आप
सर्टिफिकेट बना लें, ST, SC, OBC जो भी हैं, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। और बोला गया है कि और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, इतना छोटा छोटा लिखा है ना यार, वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोवेड, ठीक है। 55% मतलब होना चाहिए आपका एकेडमिक्स में। साथ ही बोला गया है कि बिसाइड फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए या फिर JRF जो भी किए हों, कंडक्टेड बाय UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो कंडक्टेड कराया जाता है, CSIR, ठीक है। CSIR होता है साइंस वालों के लिए, और कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए NTA कंडक्ट करवाती है, लेकिन NTA वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, CSIR वाले ही केवल अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि PhD होल्डर आप होने चाहिए। फिर बोला गया है कि आपका नॉट आउटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब क्लाउड, मतलब सिंपल हो गया, आप PhD किए होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवॉर्डेड PhD डिग्री और रेगुलेशन 2009 सेल बी एक्सटेंडेड द रिक्वायरमेंट, मतलब PhD आप किए होने चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 55% होना ही चाहिए आपका, ठीक है। और नेट क्वालिफाई होने चाहिए। नेट सेट सेल बी ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन विच, देखिए इतना हाई क्वालिफिकेशन मांग गया कि मुझे पढ़ के भी अब थोड़ा चौंक गया हूँ यार। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, PhD होना चाहिए और 55% आपके एकेडमिक्स में होने चाहिए। देखिए नियुक्ति हेतु चयन की जो प्रोसेस होगी, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा वो चीज़ यहाँ पे बोला गया है 6 नंबर पॉइंट में, कि विज्ञापित पदों के लिए चयन एकेडमिक रिकॉर्ड्स यानी कि आपके जो एकेडमिक्स में मार्क्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एंड रिजर्व परफॉर्मेंस 55% वेटेज रहेगा, ठीक है। इसमें आपका एकेडमिक का कि आपने कितना मार्क्स कब प्राप्त किया है, PG में कितना लाए हैं, PhD में कितना लाए हैं, ठीक है। इस तरह असाइनमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, इस पे आपका 30% वेटेज रहेगा। और इंटरव्यू होगा आपका 20% का, और आपका जो है इस तरह से सिलेक्शन दिया जाएगा। जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएगा उन्हीं को सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो आरक्षण के लिए हकदार हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जो मतलब जितने भी बनाएंगे सर्टिफिकेट वो आपका 10/10/2019 के आलोक में अन्य राज्य में अगर आप विवाह के आधार पर अवरजित महिलाओं को आरक्षित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। ये महिलाओं के लिए जो शादीशुदा होकर आए हैं, ठीक है। हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेंगे यहाँ पे। तो अत्यंत 8 नंबर पे बोला गया है कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। फी के बारे में बोला गया है कि परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों ही माध्यम से या फिर UPI वगैरह जो फ़ोन पे है उससे आप लोग कटवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपका 600 रुपये रहेगा, प्लस बैक चार्ज रहेंगे 50-60 रुपये जो भी होगा। फिर परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा, आपको घुमाया नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क में छूट, अगर आप ST SC उम्मीदवार हैं तो आपको 150 रुपये लेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फिर बोला गया है कि झारखंड राज्य में जनजातीय हैं, मतलब रिजर्वेटिंग कैंडिडेट को ही लाभ मिलेगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आवेदन पत्र भरने हेतु तो आवश्यक शर्तें दी गई हैं। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लगभग सब कोई जानता ही है। हम लोग डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब क्या डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, लिफाफा एवं प्रमाण पत्र वो यहाँ पे दिया गया है। प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन रिसिप्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मुद्रित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ यानी कि विजिबल स्पष्ट अभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्न रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें। इसमें आपका जो है प्रिंटेड कॉपी रहेगा जो आप फॉर्म भरेंगे उसका। दूसरा 10th का मार्कशीट रहेगा, 12th का मार्कशीट रहेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट रहेगा, नेट JRF जो पासिंग करेंगे उसका सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। फिर MPhil अगर आप किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। MPhil और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो सारा कुछ रहेगा। फिर PhD का प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा और नोटिफिकेशन, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने इसके अलावा कुछ किए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा आपका। फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट दे दीजिएगा।
अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट तो उसको दे दीजिएगा, आधार कार्ड दे दीजिएगा, एंड एनी अदर पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। साथ में फ़ोटो वगैरह भी दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर विज्ञापित पद का नाम दे देंगे और कोड दे देंगे। ये आपको यहाँ पे कार्यालय जेपीएससी कार्यालय पहुँचाना होगा फॉर्म को फिल करने के बाद, ठीक है, हार्ड कॉपी को जो निकालेंगे प्रिंट आउट। अन्य शर्तें यहाँ पे बोली गई हैं, तो इसको पढ़ लेना है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और आपका जो है फॉर्म की अंतिम तिथि देख लेते हैं, तो फॉर्म को भरने के लिए अंतिम तिथि जो है आपका 31/5 और वो जो आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा के रखेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के बाद, ये सभी आपको 31/5 तक आपको पहुंचा देना है जेपीएससी कार्यालय रांची में, ठीक है। स्पीड पोस्ट कीजिए या डाक पोस्ट कीजिए या फिर हाथों हाथ, सबसे अच्छा रहेगा हाथों हाथ कीजिए, डाके रांची में पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, जेपीएससी कार्यालय अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इस तरह से टोटल हो गए। एंड डेट तो मैंने बता ही दिया, लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिया गया है 14/5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के तुरंत बाद 31 तारीख से पहले आपको वो प्रिंट आउट सारा कुछ पहुँचाना होगा। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि झारखंड में बहुत कम लोग पीएचडी होल्डर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।